अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो जी जो हमें दिए गए हैं मैट्रिक्स, हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को समझते हैं हम ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो सके। तो जी ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। मैट्रिक्स होता है जी रियल नंबर्स को हमने एक रेक्टेंगुलर अरे में, अरे कहते हैं अरेंजमेंट को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देनी है जी हमने रियल नंबर्स को, और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना है। ठीक है जी, हमने रियल नंबर्स को लेना है और उनको रेक्टेंगुलर शेप में स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो जी ये हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स। ये मैंने एग्जांपल दी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने नंबर्स को ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके ये हमारा बन गया जी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो जी देखते हैं ये रोज़ और कॉलम ये किस बला का नाम है मैट्रिक्स में। ये मैंने एक एग्जांपल देखी हुई है। ये एक मैट्रिक्स है हमें दिया गया। तो जो स्टूडेंट्स रोज़ हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो डिजिट्स लिखे गए हैं उनको हम जी रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल फॉर्म में जो डिजिट्स लिखे गए होंगे उनको हम कॉलम्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 इस फॉर्म में जो होंगे नंबर्स वो रोज़ होंगी जी, और जो 1, 2, 4 इस फॉर्म में होंगे जी वो कॉलम्स होंगे। ठीक है जी, जैसे कि इसमें ये रो है, ये रो है और ये रो है, इसी तरह जी ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट्स हमने करना है ऑर्डर फाइंड। ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो है हमने एक कॉलम्स की रोज़ और एक मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स को देखना है जी। अब ऑर्डर लिखना इस शेप से है, रो बाय कॉलम। ठीक है जी, इसमें जो हमारे पास कितनी रोज़ है, तो जी रो बाय कॉलम इस शेप में हमने जो है ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का। इसमें जी कितनी रोज़ है, 1, 2, 3 एंड कॉलम देख ले 1, 2 एंड 3। तो इसका जो है ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है 3/3। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने ऑर्डर इस तरह फाइंड करना है। तो जी आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जी पार्ट 1 जो हमें दिया गया है वो है जी 2, 3, -5 एंड 6। तो जी हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। सिंपल इज़ दैट, मैंने आपको बताया है जी रोज़ बाय कॉलम्स। इसमें हमने जो लिखने हैं रोज़ की तादाद कितनी है कॉलम्स की। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 रोज़ है हमारे पास एंड 2 ही कॉलम्स है हमारे पास। लें जी 2/2 जो है हमारा इसका ऑर्डर आ गया। ले जी हम अपने आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज़ दैट 2, 0, 3 एंड 5। सेम 2 रोज़ हैं जी, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। सिंपल है, अब आपको समझ आ गई होगी, मैं बताता चलूँ जी। इसमें ये एक है हमारे पास रो, और इसमें जी ये एक है हमारे पास कॉलम। इसमें जी
हमारे पास एक रो, दो रो। तो जी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने फाइंड करना है जी ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसको देखते हैं हम, इसमें एक रो है और ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका जो है हमारे पास ऑर्डर लिखा जाएगा जी रोज़ हमारे पास जी कितनी है, 1 है जी, और कॉलम हमारे पास जी कितने हैं, 2 हैं जी, 1 और 2, ठीक है जी। आते हैं जी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डी पार्ट 4, 0 एंड 6। ये गिवन है जी। इसमें जी हमारे पास रोज़ कितनी है, 1, 2 एंड 3 एंड जी 3 बाय कॉलम जी हमारे पास एक ही है, तो बच्चों 3 बाय 1 इसका ऑर्डर आ गया। आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ दैट A, D, B, E, C एंड F। तो इसका ऑर्डर फाइंड करना है जी हमने। रोज़ गिनते हैं जी 1, 2 और 3। ये 3 रोज़ आ गए हमारे पास। बाय कॉलम्स देखते हैं जी 1 और 2 जी, ये 2 कॉलम्स आ गए हमारे पास। ये बन गया जी 3 बाय 2। नेक्स्ट पार्ट इज़ जी, एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम है, 1 बाय 1। नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0, 3, 5। पहले जी हम इसकी रोज़ गिनते हैं, फिर जी हम इसके कॉलम्स की तरफ आएंगे। 1, 2 एंड 3, 3 रोज़ हैं हमारे पास। 3 बाय 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं जी, ये भी हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वो भी जी सेम है, 1 एंड 2, 2 रोज़ आ गई हमारे पास एच की, एंड कॉलम जी 3 आ गए, 1, 2 एंड 3। सिंपल है जी, इजी क्वेश्चन। पार्ट 1 हमारा क्लियर होता है। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 2 हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है which of following matrices are equal। जी पूछा उसने ये हमसे कि जो दिए गए मैट्रिसेस हैं इनमें से इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जी। इक्वल मैट्रिक्स जी, अगर हमें दिए गए हों 2 मैट्रिक्स, ए कोई भी हो सकता है एंड बी ये भी कोई भी हो सकता है जी। 2 मैट्रिक्स फर्ज करें हमें दिए गए हैं जी, वो इक्वल्स हों तो 2 कंडीशंस जो हैं वो उनको क्लियर करवाएं तो इक्वल होंगे। तो जो पहली कंडीशन है वो ये है जी, जो ऑर्डर होगा ए का जी वो इक्वल होना चाहिए जी ऑर्डर ऑफ बी के। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो भी 2 दिए गए उन दोनों के ऑर्डर जो हैं वो बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। और दूसरी कंडीशन क्या है जी, दूसरी कंडीशन ये है कि
their corresponding entries are equal। जी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग्स एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग्स एंट्रीज़ क्या होती हैं जी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जी, हमारे पास एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है जी ए, उसमें है जी 1 2 2 1। एक है जी बी गिवन, वो है जी 1 2 एंड 3 एंड 1। ठीक है जी, ये दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो हमने समझना है जी एंट्रीज़ जो होते हैं जी वो ये होते हैं, ये नंबर्स जो हैं ये सब एंट्रीज़ हैं जी किसी भी मैट्रिक्स के, समझे आप। तो कॉरेस्पॉन्डिंग्स का मतलब ये है कि जी ये जो इधर 1 है ये एंट्री और ये एंट्री बराबर होनी चाहिए जी, ये और ये बराबर होनी चाहिए जी, ये और ये भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होंगी तो हम उसे कह सकेंगे जी ये मैट्रिक्स ए बी के इक्वल है जी। ठीक है, पहली शर्त है इसकी जी, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर जो है ए का वो बी के बराबर होना चाहिए जी, बी के ऑर्डर के। और उन दोनों मैट्रिसेस की जी एंट्रीज़ जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो वो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही सॉल्व करते हैं जी हम अपना क्वेश्चन। सिंपल है, इधर है जी ये मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमने देखना है जी ये मैट्रिक्स अब किसके इक्वल होगा जी। ए जो है वो जी बी के नहीं है, सी के भी नहीं हो सकता क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो नहीं सेम। ठीक है जी, इसको छोड़ें, ए किसी के इक्वल नहीं आएगा। बी की तरफ आते हैं, बी है जी 3 एंड 5। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें, तो इसका ऑर्डर है जी 1 रो है इसमें और 2 कॉलम्स है, 1/2। ठीक है जी, 1/2। तो 1/2 ये इसका ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन नहीं मिलेगी आपको जो कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग्स एंट्रीज़ नहीं इक्वल होंगी, क्योंकि 3 5 के इक्वल होना चाहिए जो कि नहीं है। तो ये भी गया। तो ये इसको देखते हैं, ये जी 5 3 है, लेकिन ये हमें 3 और 5 होना चाहिए था। तो इनका भी ऑर्डर नहीं सेम, इसका भी, ये भी ऑर्डर नहीं सेम। तो जी ये आ सकता है जी, ये जी 3 3 के इक्वल और 3 + 2 जो है 5। तो ये 3 और 5 आएगा और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है जी वो इक्वल है आई के। ठीक है जी, सी की तरफ आते हैं हम। सी है जी 5 - 2। तो 5 - 2 क्या हो गया जी, इक्वल 3 के। तो ये जी हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी। ठीक है जी, ये 3 आ गया 5 - 2। ये ना अनसॉल्व है। ठीक है, जिस तरह ये पार्ट भी अनसॉल्व है, ये भी अनसॉल्व था, तो इसको हमने सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो ए एंड सी इज़ इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि जी इनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। तो जी नेक्स्ट आते हैं हम डी की तरफ। तो जी डी जो है वो फ़िलहाल हम देख रहे हैं, अभी नहीं किसी से किसी के इक्वल आ रहा। तो ई है जी वो हम देखते हैं 4 0 6 2। एच है साथ इसके नीचे 4 0 6 एंड 2। तो जी हम ये कह सकते हैं कि ई जो है वो एच के इक्वल है। ठीक है जी, ये इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो आते हैं हमारा जो एफ़ है 2 और 6। हम इसको देखते हैं, ये जी के साथ मैच करते हैं। 3 - 1
2 3 + 3 6। तो जी ये हमारा f जो है वो आ गया जी j के इक्वल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा रह गया जी j। 2 + 2 = 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6 एंड 2 + 0 2। तो ये जी हमारा वही आ गया जी e और h वाला। तो हम ये भी कह सकते हैं ये j 20 के इक्वल है। तो ये जी हमारा पार्ट सॉल्व होता है इस तरह। तो आते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें जी उसने पूछा कि ए बी सी एंड डी की जो है वो हमने इस इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जी हम a + c, c - 1, a + 2b, 4d - 6, ये जी एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ये इक्वल है जी 0 - 7 3 एंड 2d। तो जी ये मैट्रिक्स उसने हमें इक्वल मैट्रिक्स दिया है। इक्वल में क्या होता है जी, ये जो एंट्रीज़ हैं ये भी बराबर होती हैं एक दूसरे के, और उनका ऑर्डर भी एक दूसरे से सेम होता है। तो हमने इसको सॉल्व करना है जी। तो जैसा कि हमने देखा कि इक्वल में जो कंडीशन थी एंट्रीज़ की वो इक्वल होती हैं, तो हम इक्वेशन बना लेंगे उससे। a + c ये बराबर होगा जी 0 के, a + 2b ये इक्वल होगा जी -7 के, c - 1 ये इक्वल होगा जी 3 के, एंड 4d - 6 = 2d। तो बच्चों ये हमारी जो हैं, हम इनको नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ये जी हमारे पास बन गए 4 इक्वेशंस। इनमें से हमने ए बी सी एंड डी की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं जी, हमें ना तो ए की वैल्यू मालूम है अभी, ना बी की, ना सी की और डी की। हमने चारों ही फाइंड करनी है। ठीक है जी। इक्वेशन 1 की तरफ आते हैं जी। हमारे पास a + c दोनों ही वैल्यूज़ नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती अभी। a + 2b, तो इसमें भी हमारे पास ना a की है ना b की है। और थर्ड इक्वेशन पे आते हैं जी c - 1। जी हम इसमें से c की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों इक्वेशन हमारे पास थी c - 1 = 3। ठीक है जी। ये -1 जो है वो इधर आके +1 हो जाएगा जी। तो c की वैल्यू आती है हमारे पास 4। ठीक है जी। तो जी आते हैं जी, जैसे हमें पहली इक्वेशन में बताया गया है हमें कि जी a + c = 0 के, तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। a + 4 = 0। तो जी ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा। a = -4, ये आती है हमारे पास a की वैल्यू। तो जी दूसरी इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो है कि a + 2b = -7। तो a की वैल्यू जो हमने फाइंड की इधर पुट करेंगे। a = -4 + 2b = -7। तो स्टूडेंट्स ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। 2b = -7 + 4, -7 + 4 = -3। तो ये जो है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। b = -3/2, ये हमारा जो b आ गया। तो जी चौथी इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 4d - 6 = 2d। तो ये जी हमारे पास 4d - 6 = 2d। तो बच्चों ये जो है 4d हमारा इधर आकर माइनस हो जाएगा। -6 =
2d minus 4d. So my 2d minus 4d is equal to -4 + 2 -2d. तो जी 2 हमारे पास आता है, d हमारे पास आएगा, ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -6/-2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 3 6। तो जी d हमारे पास जो है वो आता है 3। लें जी हमारा